हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार उठाएगी अंतिम संस्कार का खर्च। शमशान की लकड़ियों के लिए परिजनों को नहीं करना होगा खर्च। कब्रिस्तान में भी कोरोना संक्रमितों के लिए सरकार की तरफ से होंगे इंतजाम। झारखंड में अब कोरोना से होने वाली मौत के अंतिम संस्कार का खर्च सरकार वहन करेगी। खासकर लकड़ियों के लिए परिजनों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। कब्रिस्तान में भी सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसकी घोषणा सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने की है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समस्याओं की पहचान हो रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाने को सरकार लगातार पहल कर रही है। अगर कोई कंपनी राज्य में वैक्सीनेशन प्लांट लगाने को इच्छुक होगी तो सरकार उसकी मदद करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीएवी स्कूल घाटोटाण में बना 80 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर। रामगढ़ जिला प्रशासन के सहयोग से टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा मांडू प्रखंड के डीएवी स्कूल घाटोटाण में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ सोमवार को किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन इस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। सभी के सहयोग से कोरोना संक्रमण की लड़ाई हम जीतेंगे। उन्होंने इस अस्पताल को चालू करने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन वेस्ट बोकारो के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में टाटा स्टील का यह प्रयास काफी सराहनीय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मिलेगा धान का पैसा। 200 करोड़ रुपए हुआ मंजूर। सभी जिलों को भेजे गए इतने करोड़ रुपए। किसानों को धान का पैसा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने पहल की है। मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री की सहमति के बाद राज्य खाद्य निगम के विभिन्न मदों से 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह सब कुछ कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया है। किसानों की आर्थिक समस्या के मद्देनजर धान की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल 200 करोड़ में से 158 करोड़ रुपए सारे जिलों को भेज दिए गए हैं। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि किसानों को धान का पैसा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस नेताओं ने हेमंत सरकार के ई पास का किया विरोध। कहा नियमों में बदलाव की जरूरत। झारखंड में ई पास बनाने की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने ई पास पर लिए गए फैसले को जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने इसे तत्काल रोकने की मांग की है। वही प्रवक्ता कुमार राजा ने भी आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर नियमों में बदलाव की सिफारिश की है। हालांकि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है। विधायक इरफान अंसारी ने राज्य के आवागमन के लिए ई पास अनिवार्य करने के लिए गए फैसले को जन विरोधी बताते हुए कहा है कि इससे हजारों दिहाड़ी मजदूर प्रतिदिन सब्जी फल और पत्ते बेचकर जीवन चलाने वाले गरीब प्रभावित होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ जंग। रांची में पंचायत स्तर पर कोविड टास्क फोर्स बनाने का निर्देश। एनएम, सहिया और सहायिका मिलकर गांव-गांव में संक्रमितों की करेंगे जांच। रांची में शहरी क्षेत्र के बाद ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना को काबू करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से अब पंचायत स्तर पर कोविड टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इस टीम में एनएम, सहायिका और सहिया रहेगी। ये टीम डोर टू डोर अति संक्रमण क्षेत्र में जाकर जांच करेगी। जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट पंचायत स्तर पर ही बनाई गई टीम के माध्यम से होगा। जिला स्तरीय गठित कोषांग नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक के दौरान डीसी छवि रंजन ने इसके निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। हेमंत, झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव के साथ ही साथ ब्लैक फंगस के कई मरीज मिलने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए इस संक्रमण पर तत्काल प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को रामगढ़ जिले के घाटों में ऑक्सीजन युक्त 80 बेड कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि कोरोना संक्रमित मरीज और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को ब्लैक फंगस का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और यह संक्रमण आगे ना फैले, इसके लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना, दूसरी बार होगा केस। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान निजी वाहन लेकर शहर में निकले लोगों के ई पास लेकर चलना अनिवार्य है। राजधानी में विभिन्न ट्रैफिक पोस्ट पर जांच शुरू हो गई है। जांच के दौरान वाहन सवार जो लोग पहली बार बिना ई पास के पकड़े जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस उनसे 500 रुपये जुर्माना वसूल करेगी। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस निजी वाहन चालक के खिलाफ संबंधित थाने में धारा 51 के तहत केस दर्ज कराएगी और संबंधित थाने के पुलिस वाहन चालक के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी ने सभी ट्रैफिक प्रभारी और ट्रैफिक पोस्ट प्रभारी को मौखिक रूप से निर्देश दिए हैं। मामले में मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी ट्रैफिक के दोनों डीएसपी को दी गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बाहरी का टीकाकरण नहीं। झारखंड में अब दूसरे प्रदेश के लोगों का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। राज्य के प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इस बात के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है। युवाओं का टीकाकरण 14 मई से शुरू किया गया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि वैसे लोग जो ना झारखंड के निवासी हैं और ना यहां कार्यरत है, वे भी जो है कोविड पोर्टल द्वारा स्लॉट बुक कराकर टीका ले रहे हैं। राज्य में अब ऐसे लोगों का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 27 दिन बाद 3 लाख से कम केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 2,81,000 नए केस। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हालांकि अब मामले घटने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,81,386 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि देश में 27 दिन बाद 3 लाख से कम केस आए हैं। आखिरी बार 3 लाख से कम केस 20 अप्रैल 2021 को आए थे। तब मामलों की संख्या 2,95,000 थी। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,78,741 लोग जो ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,106 लोग की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में जीजा साले की नदी में डूबने से मौत। 3 दिन पहले ससुराल आया था बनारस का युवक। स्वर्ण रेखा नदी में नहाने के दौरान डूबते साले को बचाने के क्रम में खुद भी डूब गया। रांची में जीजा साले की नदी में डूबने से मौत हो गई है। घटना और मांझी थाना क्षेत्र में जो है सालहान पुल रुका डैम के पास की है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय राज अली, 18 वर्षीय जो है अहतसाम अली और जो है लुड्डू अली के रूप में की गई है। तीनों दोपहर में घर से नहाने के लिए नदी आए थे और इसी दौरान यह घटना घटी है। ये रांची के इरबा के रहने वाले थे और स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से 2 शवों को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन एक शव अहतसाम अली अभी तक जो है डैम से नहीं निकाला जा सका है। जो है डैम में शव की तलाश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो है तीनों नदी में नहा रहे थे और इसी दौरान एक युवक डूबने लगा। दोनों जब उसे बचाने गए तब वे भी जो है उसके साथ डूब गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने वेतन के लिए दिए 700 करोड़ रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए जो है 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। वही जो है उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मियों के वेतन के लिए 700 करोड़ रुपए के विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत स्वीकृति राशि से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 4 के प्रत्येक बच्चों को 10 माह के लिए 500 रुपए, वही कक्षा 5 से 6 के जो है प्रत्येक बच्चों को जो है 1,000 रुपए, वही जो है कक्षा 7 से 8 के प्रत्येक बच्चों को 1,500 रुपए जो है छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे। बता दें कि जो है यह योजना पहले जो है वित्तीय वर्ष से ही शुरू की गई थी। इसका लाभ उन छात्र छात्राओं को मिलेगा जो किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षक तथा कर्मियों के वेतन के लिए भी 700 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही गैर सरकारी सहायता शिक्षक, अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक तथा कर्मियों के वेतन के लिए भी 191.41 करोड़ रुपए के जो है सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दवाओं का वितरण करेगी कांग्रेस। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर 21 मई को प्रदेश कांग्रेस की ओर से सूखा व पका भोजन वितरण करने के साथ साथ दवाओं का वितरण किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से इस बार लोगों के राहत कार्य, भोजन और जरूरी दवाओं का इंतजाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस दौरान बुनियादी जो है दवाओं का किट तैयार कर जरूरतमंदों के बीच बांटा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया है कि जो है प्रदेश, जिला व प्रखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम पूरी तरह से मास्क युक्त होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनाज वितरण की निगरानी करें। भारतीय जनता पार्टी दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त में भेजे गए अनाज के वितरण की निगरानी करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री को गरीबों की चिंता है। एक तरफ कोरोना की लड़ाई मजबूती के साथ केंद्र सरकार लड़ रही है, वही कोई जो है मजदूर, गरीब, असहाय, भूखा ना सोए इसकी भी चिंता कर रही है। मरांडी प्रदेश भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। वही पिछले साल की तरह प्रत्येक जरूरतमंदों और गरीबों के लिए 2 महीने का मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का तंत्र फिर इसमें जो है बंदर बांट कर सकता है, इसलिए जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता इसकी निगरानी करें ताकि यह अनाज जरूरतमंदों, गरीबों तक पहुंच सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लेने में ग्रामीण बरत रहे हैं लापरवाही। सुबह से कैंप में नहीं आया कोई टीका लेने के लिए। ग्रामीणों ने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण नहीं, कोविड-19 रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। दूर क्षेत्र में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, पर जो है घाटशिला के धाल बोमगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सोमवार को जो है चुकरीपाड़ा पंचायत भवन में दिन भर एक भी व्यक्ति को टीका नहीं लगाया जा सका। इधर ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कोरोना संक्रमण नहीं होगा,
हम लोग जो है पहाड़ी क्षेत्र के हैं, हम लोग वैक्सीन नहीं लेंगे। वैक्सीन लेने के लिए शहरी क्षेत्र में लोग की भीड़ सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर जुट जाती है, पर जो है धाल बुमगढ़ प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो कोविड-19 से बचाव को लेकर वैक्सीन लेने में इच्छुक नहीं हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में 50 किलो डोंडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार ले जाने की थी योजना। अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा जिला पुलिस ने रविवार की रात बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर 50 किलो डोंडा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में एक सदर थाना क्षेत्र के सेल गांव निवासी भुवनेश्वर गंजू तथा दूसरा इसी थाना क्षेत्र के जो है सिकदी गांव निवासी राजेश यादव शामिल है। पूछताछ के बाद दोनों को सोमवार की सुबह न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गांव में कोरोना संक्रमण रोकने पर प्रशासन ने लगाया जोर। टास्क फोर्स को गांव टोला चिन्हित करने का निर्देश। पूर्व सिंहभूम में जिला प्रशासन अब गांव में कोरोना संक्रमण रोकने में जुट गया है। जिले में गठित टास्क फोर्स से कहा गया है कि वैसे गांव टोला को चिन्हित करे जहां सर्दी खांसी के ज्यादा मरीज हैं, वहां अभियान चलाकर कोरोना की जांच की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों के लिए जरूरी सूचना। कोविन पर अपडेट हुआ बड़ा बदलाव। देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर जारी टीकाकरण अभियान में एक नया मोड़ आ गया है। देश में वैक्सीन के संकट को देखते हुए सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी खुराक के बीच अब जो अंतराल 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। इस नया बदलाव को जो है कोविन पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि जिसने जो है कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।